भूषन्नेकर्षे यमसूर्यप्राजापत्य व्यूहरश्मिन् समूह तेजो यत्ते रूपं कल्याणतमं तत्ते पश्यामि योऽसा वसौ पुरुषः सोऽहमस्मि। अब मोस्ट ऑफ जो वर्ड्स हैं वो सेपरेट हैं, सिर्फ पहला दो वर्ड है पूषण प्लस एकर्षे। वो परमात्मा जो पूषा है, पूषा मतलब पोषण करने वाला, नॉरिशर, पालन पोषण करने वाला परमात्मा। एकर्षे जो अकेला है, यम सबका कंट्रोल करने वाला, सूर्य सारे जड़ संसार का जो संसार को प्रकाश देने वाला, प्राजापत्य जितनी भी प्रजा हैं, क्रिएचर हैं, उनका भला चाहने वाला, ये सब प्रभु के परमात्मा के एडजेक्टिव है। तुम अपनी रश्मियों को, किरणों को, व्यूह हटा दो, रिमूव करो, एंड समूह उनको गैदर अप करो, समेट लो, जिससे कि तेजो यत्ते रूपम कल्याणतमम, ते तुम्हारा वो जो कल्याणतम रूप है, जो सबसे ऑस्पिशियस मंगलमय रूप है, और जो तेज है उसको मैं देख सकूं या देखता हूं। योऽसौ असौ पुरुषः, वो जो पुरुष आत्मा उसमें है, आदित्य में या सूर्य में, सोहम अस्मि, वो मैं भी हूं। परमात्मा के 3-4 विशेषण देखेंगे, पूषण, एकर्षे, यम, सूर्य, प्राजापत्य। तो पहली चीज है कि परमात्मा पूषण है। पूषण तो रूट वर्ड है, शब्द जो वेदों में मिलता है पूषा। तो पूषा मतलब पोषक जानते हैं, है ना, नॉरिशर, पोषण। तो इसी से बना, उसी जिस रूट से पोषण पोषक बना, उसी रूट से पूषण या पूषा बना। पालन पोषण करने वाला परमात्मा है। परमात्मा समस्त संसार का केयरटेकर। तुम एक, तुम अकेला हो। बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखिए वेदों में, उपनिषदों में 1000 जगह भगवान के लिए, परमात्मा के लिए शब्द क्या आता है? एक एक एक। पर मोस्ट ऑफ हमारे हिंदुओं को, भाइयों को पूछिए, भाई बहनों को, उनको पूछिएगा, वो हमें पूछते हैं कि आप कौन सा भगवान पूछते हो? जी हम तो भगवान को पूछते हैं। कौन से भगवान को पूछते हो? मतलब कितने भगवान? भगवान तो बहुत है, आप कौन सा पूछते हो? सो सी द आयरनी, है ना, सी द आयरनी, कितनी हम कैसे कंफ्यूज हो चुके हैं। और जगह जगह, हजारों जगह परमात्मा एक ही है, एक ही आता है, पर हम पता नहीं कितने भगवान लेकर बैठे हैं, मानते हैं। जो भी हो, वो परमात्मा एक है, ऋषि है। ऋषि, ऋषि के दो अर्थ है। ऋषि दर्शनाथ, जो सबको देखता है, अंतर्यामी, सबको समझता है, देखता है, जानता है। या ऋगतौ धातु से बना, जिसका अर्थ जो सबके अंदर गया हुआ है, सबके अंदर समाया हुआ है। वो अकेला जो सब जगह मिलता है, वो अकेला जो सबको देखता है, वो पूषा जो सबका पालन करता है। और जो आगे जो जो शब्द है वो बड़े इंटरेस्टिंग है। वो यम भी है, वो सूर्य भी है। यम मृत्यु की देवता। पुराणों में यम और सूर्य का क्या रिलेशनशिप है पता है ना? यम जो है वो सूर्य का बेटा है, पता है? हाँ जी। सूर्य की 2 बच्चे हैं पुराणों में, है माइथोलॉजी में। यम भाई है, मतलब बेटा है, और यमी बेटा है। वो यमी जो यमुना बन के आजकल बह रही है आपके वो दिल्ली, उसके हरियाणा आगरा में, है ना, उसको भी उसी को कहते हैं लोग, यमी है। पर जो भी हो, यम यम। तो यहाँ हम यम शब्द लेते हैं, जो पुराणों में बन गया सूर्य की बेटा, और उसका काम क्या है? मृत्यु का देवता, है ना, लॉर्ड ऑफ डेथ, मौत का देवता। और सूर्य यमराज का पिता, और उसका काम क्या है? लाइफ गिवर, जीवन देने वाला। भाई सूरज है तो सोलर सिस्टम है, तो पृथ्वी है, तो पृथ्वी में हर कोई, सब कुछ जो जो भी क्रिएशन हो रहा है,
उसके पीछे सूरज का ही कारण है ना। सूरज हो नहीं हो तो अंधेरा, ना बारिश होगी, ना लाइट होगा, कुछ भी तो नहीं होगा, ना ऑक्सीजन होगा, कुछ भी तो नहीं होगा, तो सूरज के कारण है। तो वो प्राणदाता है और यम जो है वो मृत्युदाता है। इनको याद रखिए, आगे समझेंगे इनकी जो रिलेशनशिप बड़ा इंटरेस्टिंग है। फिर वो प्राजापत्य है। प्रजापति, प्रजा कहते हैं क्रिएचर, जो कुछ पैदा हुआ है वो सब प्रजा है। हम, आप, पेड़ पौधा, जो भी प्रकर्षण जायते, जो भी जन्म हुआ है, जो भी बना है, सब प्रजा है। प्रजा तो हिंदी में भी होता है राजा प्रजा। वहां प्रजा का मतलब होता है सिटीजन, जो राजा के अंडर रहते हैं। और प्रजा का सामान्य अर्थ होता है जो भी पैदा हुआ है। और उन सभी प्रजाओं का जो कल्याण चाहने वाला स्वामी है, मालिक है, वो प्रजापति। और उस प्रजापति का जो सेंस जिसके अंदर है वो प्रजापत्य। तो पहले ये 3-4 चीजें पोषण समझ में आ गया। केयरटेकर है, एक है ऋषि है, सबको देखने वाला और सबके अंदर गति करने वाला है ना। सबके गति का मतलब होता है ऑल परवेडिंग। और वो मृत्युदाता भी वही है, रेगुलेटर। यम का लिटरेरी ट्रांसलेशन होता है रेगुलेटर। जो पतंजलि योग दर्शन में भी आप यम नियम पढ़ते हैं ना, तो वहां भी यम का मतलब होता है रेगुलेशंस, जो लाइफ रेगुलेशंस हैं। और नियम में भी यम है, नी हटा दीजिए, यम है, वो भी वही रेगुलेट करने के लिए जो रूल्स हैं। संयम में भी यम है, सम हटा दीजिए, यम है, वो संयम का मतलब भी वही रेगुलेशन है। तो ओवरऑल यम का लिटरेरी मीनिंग होता है रेगुलेशन या रेगुलेटर। परमात्मा रेगुलेटर है, ठीक है, संसार को कंट्रोल करता है। पर जो इंटरेस्टिंग चीज है, जो रेगुलेटर जो रेगुलेटर शब्द है, यम शब्द, वो किसके लिए यूज हुआ? मृत्यु का, डेथ का पर्सोनिफिकेशन, एम्बॉडीमेंट के रूप में हमने रखा। अब इसकी कनेक्शन को पकड़ रहे हैं। इसका मतलब है मृत्यु जो है वो रेगुलेटर है ना। अगर कोई मरेगा ही नहीं तो कैसे रेगुलेशन कैसे होगा? रेगुलेशन का मतलब है जो है उस पर कुछ रूल थोपो, कुछ उसको कंट्रोल करो। अगर आज इट इज जाने दो, फिर तो रेगुलेशन की क्या जरूरत है? जो हो रहा है होने दीजिए, जो हो रहा है उसको स्टॉप करो। यही काम है रेगुलेशन का, जहां उसको लगता है। तो मृत्यु रोकने का नाम है जीवन को। पर रोकने को यम शब्द क्यों कहा? क्योंकि ये रोकना, मरना इज नॉट ए नेगेटिव थिंग। ये रेगुलेशन है संसार को स्मूथली चलाने के लिए। जो भी बना है वो नष्ट हो, नया बने, जिससे कि हमेशा फ्रेशनेस बना रहे। संस्कृत में बड़ा सुंदर शब्द है नित्य नूतन। अब अंग्रेजी में उसका हल्का फुल्का ट्रांसलेशन करते हैं एवरग्रीन। तो एवरग्रीन मतलब ऑलवेज फ्रेश। संस्कृत में कहते हैं नित्य मतलब ऑलवेज, नूतन मतलब न्यू, ऑलवेज न्यू। ये ऑलवेज न्यू कैसे होगा? जब चीजें बदलती रहेगी। अच्छा, सपोज रात नहीं होती तो दिन आपको नया लगता? हर रात के जब बीतता है, सुबह होता है, आपको नया दिन लगता है। तो रात क्या है? दिन को ज्यादा यूजफुल बनाने के लिए रात बनाया गया। दिन आपके लिए रिफ्रेशर बने, तो रात रेगुलेटर है। तो जितने भी हमें बुरा लगने वाली चीजें हैं ना संसार में, जो हम नहीं चाहते हैं, वो सब रेगुलेशन के लिए बनाए गए। दुख किसी को पसंद है? नहीं है। पर अगर लाइफ में दुख ना हो, आप कभी सुख क्या एंजॉय कर सकते हो? सुख का स्वाद तभी मिलता है जब आप दुख का स्वाद जानते हो। नहीं तो सुख भी बोरियत होता है ना। तभी तो लोग जो बहुत धनी होते हैं, सुप्रीम रिच होते हैं, वो जाते हैं घूमने के लिए कहाँ? अब हम तो जो डेवलपिंग कंट्री में या छोटे देश में के लोग हैं, हम जाते हैं यूरोप घूमने, अमेरिका घूमने, ऑस्ट्रेलिया घूमने। अरे ये यूरोप अमेरिका वाले और उनमें भी जो बहुत रिच लोग हैं, कहाँ घूमने जाते हैं? अफ्रीका के
जंगलों में। भारत में भी जाएंगे, वो दिल्ली बम्बे उनको कोई मजा नहीं आता है। आप जो घुमाते हो जयपुर ताज, वो जाएंगे किसी झारखंड के जंगल के आदिवासियों के वहाँ, अंडमान के निकोबार के आदिवासियों के पास। फिर खाली घूमते नहीं है, वो उनके साथ रहते हैं, नीचे बैठते हैं, उन्हीं के तरह वो काम करते हैं। क्यों? लाइफ बड़ा बोरियत से भरा हुआ है। कोई कोई जरूरत अब बाकी नहीं रही। बड़े घर के बच्चे जल्दी क्यों बिगड़ जाते हैं पता है? उनका दोष नहीं है, क्योंकि नीड नाम का कोई चीज बचा नहीं है। बर्थडे आया, पापा सोच भी रहा है इसको क्या गिफ्ट दूं, अब क्या नहीं है इसके पास दूं। चलो 16 का है, कोई बात नहीं, तो तुम्हें दे देता हूँ वो स्पोर्ट्स कार दे देता हूँ, जो कि एज के हिसाब से बहुत ज्यादा है, तो मिसयूज करता है। क्यों? अब एक मिडिल क्लास के बच्चे को बर्थडे मनाओ, कोई आसान है, पर वैसे आपके लिए आसान है, वो मिडिल क्लास वाले के लिए आसान नहीं है, पर वो बच्चा ज्यादा एंजॉय करता है बर्थडे को। क्यों? उसको क्या चाहिए जी, ये मुझे अच्छे से रेस्टोरेंट में खिला दो, ये फोन दे दो। फोन नहीं है उसके पास, उसके पास फोन नहीं है। जो फोन लेता है, जो आंखों में चमक, जो जो दिल में खुशी, वो आप कल्पना नहीं कर सकते हो। वो खुशी आपको किसी बहुत रिच व्यक्ति को, बच्चे को, जब आप बीएमडब्ल्यू देते हो या कोई स्पोर्ट्स कार देते हो, वो खुशी उसमें नहीं मिलेगा। ठीक है, कितने गाड़ियां घर में पड़ी हैं, तो ये भी एक केस है। आपको खाने का अगर रियल मजा लेना हो ना, अच्छा मैंने एक चीज ऑब्जर्व किया, बहुत सारे लोगों को रोटी या चावल, जैसे हम भारतीय लोग खाना खाते हैं, रोटी या खाली चावल का स्वाद पता ही नहीं है। और बहुत लोगों को तो ऐसा लगता है रोटी में और चावल में कोई स्वाद ही नहीं है। क्यों? दाल सब्जी के साथ खाने की आदत पड़ी है ना। कभी भूखा रहिए, खाना नहीं मिल रहा हो और सिर्फ थोड़ा सा चावल बचा, खाकर देखिए, पता चलेगा अच्छा चावल का भी स्वाद होता है। कमाल है यार। रोटी का भी स्वाद होता है। हम रोटी और चावल के स्वाद क्यों भूल गए? क्योंकि हम उससे बेटर चीजें स्वाद मिला। तो यही है दुख। दुख हमेशा आता है कि उस सुख को आप बेटर एंजॉय कर सको। तो दुख इज रेगुलेटर ऑफ सुख। रात दिन का रेगुलेटर है ना। अंधेरा प्रकाश का रेगुलेटर है। मृत्यु जन्म का, जीवन का रेगुलेटर है। अगर आप 5,000 साल जियो, आनंद, 5,000 साल में भी तो थोड़ा बहुत चलेगा। अगर आप अमर हो जाएं तो आप क्या करेंगे? ये पुराणों में राक्षसों की कहानी सुनते हैं ना, राक्षस ही बनेंगे यार, क्या, क्योंकि मरना तो है नहीं, कोई मार नहीं सकता। इसीलिए जो पुराणों में कहानियां पढ़ते हैं, तो कहानियां तो माइथोलॉजिकल है, पर उसके मैसेज बहुत कभी कभी बड़ा पावरफुल होता है ना। जो दुष्ट लोग है, वो चाहते हैं मरना नहीं चाहते, वो तपस्या करते हैं, तो जाते हैं, इधर जाते हैं, उधर जाते हैं, ब्रह्मा के पास, विष्णु के पास, फिर शिव के पास जाते हैं। उनको पता है वो ये शिव जो है वो थोड़े भोले भाले हैं, तो वो उनको थोड़ा इनोसेंट है, तो आसानी से मान जाते हैं, रो धो मान जाते हैं। पर इतने भी इनोसेंट नहीं है वो। उनकी इनोसेंसी का भी एक लिमिटेशन है। जी मुझे पहला बार क्या मांगते हैं? अमर कर दो। अमर समझते ना, इमोर्टल। देखो भाई, ये तो ऊपर से हमें हमारा पूरी मैनेजमेंट का डिसीजन है। ये वाली चीजें तो हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते। और कुछ मांग लो। नहीं नहीं, ऐसे कैसे? आपने कहा वर देना है तो वर तो देना पड़ेगा। अच्छा चलो, ये वाला तो हमारे हाथ में क्या है, तो पूरी मैनेजमेंट का डिसीजन है। सीईओ भी नहीं दे सकता, हमारा प्रेसिडेंट भी नहीं दे सकता, और हम ही क्या देंगे? तो कोई भी नहीं दे सकता, कुछ भी कर लो। हाँ, इसे मिलता जुलता कुछ मांगना है तो मांग लो। फिर वो मांगते हैं मुझे इतना पावरफुल बनाओ कि मुझे देवता नहीं मार सके, मुझे ऐसा बनाओ कि वो नहीं हो सके। अब वो सबसे बढ़िया इंटरेस्टिंग कहानी आपने तो हिरण्यकशिपु की सुनी है। दिन में नहीं मरूंगा, रात को नहीं मरूंगा, है ना। वो घर के अंदर नहीं मरूंगा, बाहर नहीं मरूंगा, जल में नहीं मरूंगा, थल में नहीं, पानी में नहीं मरूंगा, जमीन में नहीं मरूंगा। बोला शिव ने कहा जो मांगना है मांगो।
सब मिल जाएगा, सब मिल जाएगा। बस यही नहीं दूंगा कि तुम नहीं मरोगे। ये नहीं दे सकता। बाकी तुम्हें जहां जहां नहीं मरना है सब मांग लो, मैं दे दूंगा। है ना? और जैसे ही उनको इतना भी मिल जाता है कि भाई आप तो कहां कौन मार सकता, फिर उनका नेचर चेंज हो जाता है। वो एटीट्यूड अब क्या हो जाता है, अब वो हिटलर के तरह होते हैं ना, है? बस आप जो हमारी सुनी तो ठीक है, नहीं तो मारो काटो, शुरू हो जाता है। तो यही चीज है, यम मृत्यु कंट्रोलर होता है। परमात्मा मृत्यु की व्यवस्था की है, संसार में सब कुछ स्मूथली और साइक्लिक मोड में चले, हर चीज का आनंद मिले, हर चीज को एंजॉय कर सके। पर वो सूर्य भी है, सूर्य प्राणदाता है ना, संसार को चलाने वाला, प्रकाश देने वाला। संसार का मतलब होता है जो भी पृथ्वी ग्रह में जो भी पशु पक्षी प्राणी हैं, उनके जीवन में सुख लाने वाला। इसीलिए वो प्राजापत्य है, सभी प्रजाओं का कल्याण करने वाला प्राजापत्य। इस मंत्र में ऋषि प्रार्थना करता है, हे प्रभु, रश्मिन व्यूह, तुम अपने उन प्रकाश को, किरणों को समेट लो। तेजो यत्ते रूपम कल्याणतमम तत्ते पश्यामी, मैं तुम्हारा वो कल्याण मंगलमय तेज या रूप को देखूं। तुम अपने उस रश्मियों को, किरणों को समेट लो। ये संसार में जो कुछ भी प्रकाश है, जो मुझे धुंधला रहा है, पिछले मंत्र में आपने पढ़ा था ना, हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्या पिहितम मुखम। आत्मा को, परमात्मा को न जानने का कारण है ये प्रकृति या संसार रूपक जो आकर्षक, जो अट्रैक्टिव चीज है, वो हमें इतना हमारे आंखों को चौंधिया देता है, तो जिससे कि हम उसको जान नहीं पाते। पर इस प्रकृति में, संसार में जो आकर्षण की शक्ति है, वो शक्ति तो परमात्मा के कारण है ना। मेरे अंदर जो भी प्रतिभा है, जो भी टैलेंट है, जो भी अट्रैक्शन है, मेरे शरीर में, मेरे बुद्धि में, मेरे जो भी जहां भी जिसका भी अट्रैक्शन है, अगर वो आत्मा निकल जाए, फिर आपका वो क्या है, वो डेड बॉडी है, सड़ने लगता है। बात समझ में आती है? तो सारा अट्रैक्शन, आकर्षण, जो मुझे फंसाता है, जो कुछ भी मुझे खुश करता है, दुखी करता है, उसके पीछे आत्मा कारण है। वो बलून जानते हैं ना, बलून, गुब्बारा, तो बलून में से वो बलून में हवा है, तो फुला हुआ है, बड़ा सा दिखता है, घूमता है, फिरता है, मजा देता है। और आप उसकी रस्सी खोल दीजिए, हवा निकाल दीजिए, फुस, बेकार। अब वो अच्छा लगता है आपको? कुछ नहीं। शरीर से आत्मा निकल जाए और शरीर में कुछ है, तेज, प्रकाश, आकर्षण, प्रेम, मोहब्बत, कुछ होगा अब उससे? कुछ नहीं होगा। वो आत्मा के प्रकाश से शरीर चमक रहा है, आकर्षित है। परमात्मा के प्रकाश से सारा संसार चमक रहा है, जो आकर्षित है। हे प्रभु, तुम उस आकर्षण करने वाले जो भी तुम्हारी प्रकाश शक्तियां हैं, उनको थोड़ा मेरे लिए कम कर दो, समेट लो, जिससे कि मैं इस चकाचौंध वाले दुनिया से ऊपर उठ के तुम्हारा वो जो असली रूप है, और कैसा रूप बता असली रूप, कल्याणतम। कल्याण तो सब समझते हैं, मंगल, ऑस्पिशियसनेस, वेलबींग, है ना, वेलनेस, कल्याण। तुम्हारा वो जो सबसे द बेस्ट जो स्वरूप है, वो क्या है, मंगल से भरा हुआ, कल्याण से भरा हुआ जो तुम्हारा रूप है। जो शब्द समझ में नहीं आए मुझे पूछिएगा, है किसी को अगर थोड़ा वो थोड़े ज्यादा शुद्ध हिंदी में थोड़ी सी दिक्कत हो, तो आप अनम्यूट करके मुझे पूछिएगा इसका क्या अर्थ है। कभी कभी मैं फ्लो में फिर ध्यान नहीं दे पाता हूँ कि आप सारे समझ रहे नहीं। बहुत लोग समझ जाते हैं, कुछ लोगों को हो सकता है मुश्किल हो, तो प्लीज लेट मी नो कि ये शब्द का क्या अर्थ है। तो वो जो तुम्हारा मंगलमय स्वरूप है, मैं उसको देख रहा हूं। ऋषि ये कब बोल रहे हैं, जब ये गोल्डन वैसल हट गया, सोने का चमकीला जो संसार है, शरीर का चमक, संसार का चमक हट गया, और वो समाधिस्थ होकर के देख रहा है वो परमात्मा जो सारे संसार को कंट्रोल करता है, प्रकाशित करता है। हे प्रभु, मुझे तुम्हारा वो
अभी भी मैं तुम्हें जान नहीं पा रहा हूं, देख नहीं पा रहा हूं। तुम्हारा वो जो चौंधियाने वाला प्रकाश है, थोड़ा सा उसको हटा लो, मैं तुम्हारा असली रूप को देखूं। और जब मैंने उस परमात्मा की असली रूप को देखा, वो कैसा रूप था? कल्याणतम। उसमें ना कोई दुख था, ना सुख था, ना दर्द था, ना अच्छा ना था, बुरा था, बस मंगल ही मंगल था। जब मैंने देखा, तब मैंने क्या बोला? यो सा वसौ पुरुषः सोहम अस्मि। ये जो तुम परमात्मा हो, वो सोहम अस्मि, मैं भी वही हूं। अपने वेदांत सूत्र में पढ़ा था, इसी इसी सूत्र की व्याख्या पढ़ी थी, इसी सूत्र की व्याख्या। वो जो आदित्य में जो परमात्मा है, वही परमात्मा मुझ में है या मैं हूं, तो इसका क्या अर्थ है? तो इस पर डिबेट चला था। तो वेदांत सूत्रकार ने कहा, इसका अर्थ सिर्फ यही है, वो जैसे आदित्य, उस आदित्य में जो परमात्मा है, मुझ में भी वही परमात्मा है, मैं भी उसी परमात्मा को अनुभव करता हूं। तो जब आप उसके कल्याणतम रूप को देखते हो, वो रूप सूरज में भी वही है, मुझ में भी वही है। सूरज क्यों बोला? ब्रह्मांड और पिंड का रिलेशनशिप, ब्रह्मांड और पिंड समझते हैं। पिंड एक छोटा एंटिटी है, ब्रह्मांड बड़ा एंटिटी है, दो अलग अलग नहीं है। पिंड और ब्रह्मांड कोई अलग चीज नहीं, पिंड इज पार्ट ऑफ द ब्रह्मांड ऑल्सो। बट क्योंकि पिंड से हम कनेक्टेड हैं, तो हमें समझना आसान है ना? नहीं। तो जब मैंने उसकी असली रूप को देखा, समाधिस्थ होकर के समाधि में देखा, तो मुझे वो ब्रह्मांड में जो पुरुष दिखाई दिया, पुरुष मतलब आत्मा, वही पुरुष मेरे में भी दिखाई दिया, मैंने भी फील किया। तो इस तरह ऋषि उस परमात्मा को जो समझता है, रियलाइज करता है, तो आगे क्या होता है, अगला मंत्र लेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें।